नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम पुराने वर्षों में जेट परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो सभी साथी जुड़ जाइए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें व पास में रखे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए नोटिफिकेशन व नए अपडेट आपको प्राप्त हो सके। देखो साथियों, जेट 2019 में पूछा गया पहला प्रश्न क्या था? अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि का। ये किसका कथन था? तो साथियों, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा नेहरू का कथन था कि अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थात इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ICAR के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर है साथियों, केंद्रीय कृषि मंत्री। और वर्तमान में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री या भारत के कृषि मंत्री कौन हैं, ये भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, आगे आप देखोगे कि कौन वह क्वेश्चन भी आने वाला है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका सही आंसर है लैटिन भाषा। देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप कभी भी मत भूलना। जिस शब्द के पीछे कल्चर लग जाएगा, क्या साथियों, जिस शब्द के पीछे कल्चर लग जाएगा वह लैटिन भाषा का होगा, और जिस शब्द के पीछे लॉजी लग जाएगा वह कौन सी भाषा का शब्द होगा? तो वह ग्रीक भाषा का शब्द होगा। ये बातें आप अवश्य याद रखना। किंतु इसमें 2-3 अपवाद है, वह भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, लॉजी शब्द में है एक अपवाद है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी किसे कहते हैं? फल विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। इसमें लॉजी आया है किंतु यह लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द है, ये भी आप अवश्य याद रखना। और देखो साथियों, एक आता है सेरीकल्चर। कौन सा? कल्चर में भी एक अपवाद है सेरीकल्चर। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है साथियों? तो यह ग्रीक प्लस लैटिन भाषा का शब्द है, ये भी आप अवश्य याद रखना। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ साथियों, जो आप अवश्य याद रखना। एक आता है लेक कल्चर। कौन सा? लेक कल्चर। लेक कल्चर क्या है? लाख कीट पालन। यह कौन सी भाषा का शब्द है? तो साथियों, यह संस्कृत प्लस लैटिन भाषा का शब्द है, ये आप अवश्य याद रखना। और अन्य जो प्रश्न पूछे गए हैं वह भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि कौन सा शब्द कौन सी भाषा का है। देखो, संस्कृत से मोस्टली पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा की कौन कौन से शब्द है, तो आप यहीं पर नोट कर ले। जो शब्द संस्कृत भाषा से आया हुआ है, गन्ना शब्द संस्कृत भाषा से आया हुआ है, कपास शब्द भी संस्कृत भाषा से आया हुआ है, और साथियों एक है खाद शब्द। जो हम मृदा में खाद डालते हैं, खाद शब्द भी संस्कृत भाषा से आया है, खाद्य शब्द से, ये भी आप अवश्य याद रखना। ये संस्कृत भाषा के शब्द अवश्य पूछे जाते हैं क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अपनी भारतीय संस्कृति से रिलेटेड है। और देखो, आपको कुछ शब्द और बता देते हैं साथियों जो परीक्षा में पूछे गए हैं। आपने हमेशा यह कभी नहीं सुना होगा, खरीफ रबी जायद, आपने हमेशा पढ़ा होगा। क्या? खरीफ रबी और जायद। खरीफ रबी और जायद, यह तीनों कौन सी भाषा के हैं? तो साथियों, यह अरबी भाषा के शब्द है। अरबी भाषा का शब्द मौसम भी अरबी भाषा का शब्द है, ये भी आप ध्यान रखना। मौसम अरबी भाषा के मौसिन शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है मिजाज या परिवर्तित होना। तो मौसम किसे कहते हैं? जो डेली परिवर्तित हो जाता है या कम समय के लिए होता है, मौसम कहलाता है। और क्लाइमेट क्या होता है? जो लंबे वर्ष के लिए मोस्टली 30-31 सालों का जो आंकड़ा रहता है, क्या कहलाता है? वह जलवायु क्लाइमेट कहलाता है। और देखो साथियों, 2-3 कंसेप्ट और बता देता हूँ। सोइल शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? सोइल लैटिन भाषा का शब्द है। और क्लाइमेट, देखो एक ट्रिक बता देता हूँ, IL, अगर L पीछे आएगा तो यह लैटिन भाषा का शब्द होगा, और अगर L आगे व I बाद में आएगा तो यह ग्रीक भाषा का शब्द होगा, ये भी आप अवश्य याद रखना। आशा करता हूँ इस एक प्रश्न के साथ आपके अन्य सभी प्रश्न यहाँ पर हल हो गए होंगे कि कौन सा शब्द कौन सी भाषा से आया हुआ है। मोस्टली प्रत्येक एग्जाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुनहरी क्रांति का संबंध है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है साथियों? तो फल उत्पादन से सुनहरी क्रांति या गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध है। अगर आपको एक बार क्वेश्चन आया है कि सुनहरी क्रांति के जनक कौन है, तो ये भी आप ध्यान रखना, केएल चड्ढा सुनहरी क्रांति के जनक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। पोमोलॉजी क्या होता है? फलों का अध्ययन कहलाता है। लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द है। ये भी आप ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिप्स की प्रयोगशाला का स्थापना बिहार में कब की गई? अब देखो आपको इसका कंसेप्ट पूरा समझा देते हैं। एक फिप्स नाम का आदमी था और इसी के नाम की एक संस्थान भी थी। जो फिप्स ने क्या किया था? पूसा आपने नाम सुना होगा। पूसा का अर्थ क्या होता है? पिप्स ऑफ यूएसए। यह आदमी कहाँ का था? यूएसए का था। इसने साथियों अपने भारत में 1905 में गंडक नदी के किनारे, कौन सी नदी? गंडक नदी के किनारे दरभंगा बिहार में। कहाँ पर साथियों? दरभंगा बिहार में क्या किया गया? IARI, दरभंगा बिहार में काय की स्थापना की गई? IARI की स्थापना की गई, जिसे हम पूसा के नाम से भी जानते हैं। आज़ादी के पहले IARI को इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या साथियों? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। किंतु आज़ादी के बाद IARI को इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। और 2-3 कंसेप्ट इससे संबंधित वह भी बता देते हैं। देखो 1905 में तो कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना साथियों? बिहार में हुई थी। कहाँ पर हुई थी साथियों? बिहार में हुई थी। किंतु दुर्भाग्यवश 1934 में क्या आया? 1934 में एक भूकंप आ जाता है साथियों। क्या आ जाता है? भूकंप आ जाता है। तो क्या होता है? भूकंप आने के बाद 1936 में इस संस्थान को साथियों नई दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया। कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया? नई दिल्ली में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये वर्तमान में कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। ये भी आप अवश्य याद रखना साथियों। और आज़ादी के बाद इसका नाम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया गया। और साथियों एक बात अवश्य याद रखना, ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी स्थापना 1929 में की गई। ये भी आप ध्यान रखना। और 16 जुलाई को की गई थी, क्योंकि 16 जुलाई अभी निकली है तो इसका 93वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आपको इसका सही आंसर मिल गया होगा। 1905 इसका सही आंसर है। ठीक है। 1929 में तो आप याद रखना है ICAR, और 1936 में नई दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया। देखो एक प्रश्न के साथ आपके अन्य 10-15 प्रश्न भी यहाँ पर हल हो रहे होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है साथियों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च या इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो यह लखनऊ में है। कहाँ पर है साथियों? लखनऊ में है। और अगर आपको गन्ना प्रजनन स्थान पूछ ले, प्रजनन ब्रीडिंग स्थान पूछ ले ब्रीडिंग का, तो यह कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। कहाँ पर है? कोयम्बटूर में है। ये भी आप ध्यान रखना, प्रजनन स्थल इसका कोयम्बटूर के अंतर्गत स्थित है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री है। यह 2016 का प्रश्न था। तब कौन थे? राधा मोहन सिंह इसके सही आंसर थे, किंतु यह 2016 का है। अगर आपके अभी यह प्रश्न आता है कि वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है या वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, तो आपको सही आंसर देना है नरेंद्र सिंह तोमर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कमेंट बॉक्स में आपको सही आंसर बताना है, तो वह सही आंसर आपका क्या आएगा? नरेंद्र सिंह तोमर। और आपको याद भी रखना है। ठीक है साथियों, अगर आप राजस्थान के हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि राजस्थान के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICAR स्थित है। ICAR कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। अभी मैंने आपको IARI बताया था, वहीं पर ICAR की स्थापना भी बता दी थी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
पीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? पीली पीली क्या होती है साथियों? तिलहनी फसलें पीली होती है। आपको पता है तिलहनी फसलों से संबंधित क्रांति क्या कहलाती है? पीली क्रांति कहलाती है। तिलहनी फसलों सरसों सोयाबीन से संबंधित। दलहन उत्पादन, दलहनी अंतर्राष्ट्रीय दलहनी वर्ष आपको जरूर याद रखना है। 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहनी वर्ष माना गया था, जबकि 2015 को साथियों अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष माना गया था। और आप एक बात अवश्य याद रखना, जैसे चावल, अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष किसको माना गया था? 2004 को। एक बात और याद रखना, ऐसे 8 ऐसे आलू, क्या याद रखोगे? ऐसे 8 ऐसे आलू, तो 2008 को अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष माना गया है। ये 4-5 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी आप अवश्य याद रखें साथियों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और फल उत्पादन से संबंधित क्रांति क्या कहलाती है? सुनहरी क्रांति कहलाती है। अनाज उत्पादन से संबंधित क्रांति क्या कहलाती है? तो हरित क्रांति कहलाती है। हरित क्रांति कब आई थी? 1966 व 67 के दशक में आई थी। और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, कौन साथियों? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। यह तो अपने भारतीय हरित क्रांति के जनक थे। जबकि डॉक्टर आप कमेंट करके बताएं वर्गीस कुरियन किसके थे? साथियों डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन सी क्रांति से संबंधित है? ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। और एक कमेंट करके और बताना कि नोबेल पुरस्कार किसको मिला था साथियों शांति के क्षेत्र में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीटी कपास का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन से प्रदेश में है? बीटी कॉटन का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन से देश में है? यह 2008 के अकॉर्डिंग पूछा गया था। महाराष्ट्र में है। और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो याद रखनी है, बीटी कॉटन की बीज दर मोस्टली पूछता रहता है, तो 1 से 1.5 किलोग्राम होती है। बीटी कॉटन को देखो, बीटी का अर्थ होता है बेसिलस थ्यूरिंजियंसिस। इसमें कौन से जीन ट्रांसफ़र किए गए थे? तो क्राई फर्स्ट एसी, कौन सा? क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकंड एबी, इसमें जीन ट्रांसफ़र किए गए थे। ट्रांसजेनिक फसल है। यह गुलाबी सुंडी के प्रति प्रतिरोधी कपास की फसल होती है। ठीक है साथियों, आप ये अवश्य याद रखना। एक आप मुझे कमेंट करके बताना कि रिफ्यूज फसल क्या होता है? वह भी कपास से संबंधित है। कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? गोसिपियम स्पीसीज। कपास में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? देसी कपास में कितनी होती है? 26 होती है। और 52 किस्में होती हैं विदेशी कपास में होती हैं। ये भी आप अवश्य याद रखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है? तो यह बीकानेर के अंतर्गत स्थित है। सेंट्रल एरिड हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो साथियों यह बीकानेर के अंतर्गत स्थित है। आप मुझे बताओ कि जोधपुर में क्या है? जोधपुर में काजरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है। इक्री सेट हैदराबाद में है, ये भी आप ध्यान रखना। इक्री सेट कहाँ पर है? तो इक्री सेट हैदराबाद में है। ये प्रश्न भी पूछा गया है साथियों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वर्तमान महानिर्देशक कौन है? तब इन्होंने 2007 के बारे में पूछा था, तब इसका सही आंसर था डॉक्टर एस अय्यप्पन। परंतु अभी यह क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसका सही आंसर क्या करना है? डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा। यह वर्तमान आईसीआर के डीजी महानिर्देशक है। ठीक है साथियों, ये 2007 के अकॉर्डिंग था और अपने 2021 के अनुसार कौन है? त्रिलोचन महापात्रा। ये वर्तमान डाटा है। डाटा बेसिस क्वेश्चन आप हमेशा अपडेट करते रहा करो। और अगर आपको डाटा चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको डाटा से संबंधित नए एक प्रश्न सारणी भी उसके साथ लाई जाएगी और डाटा भी हमारे टेलीग्राम व व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम व व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे टेलीग्राम व व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डेली आपके लिए प्रश्नोत्तरी लाई जाएगी अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो। और इसकी कटिंग मैं अपने टेलीग्राम व व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको पढ़ सकते हैं और बार बार रिवीजन कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? मैंने पहले ही आपका सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन का है। और एग्रोनोमी आपसे पूछ लिया जाता है तो साथियों यह कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ये सारी भाषाओं से संबंधित कंसेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, देखो मैंने अभी आपको बताया था काजरी कहाँ पर है, काजरी जोधपुर में है, ये आप अवश्य याद रखिए। काजरी कहाँ पर है, जोधपुर में है। बीकानेर में क्या है, देखो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है, जबकि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ पर है, जोधपुर में है। तबीजी कहाँ पर है, तबीजी अजमेर के अंतर्गत है। बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है साथियों, तो तबीजी अजमेर में है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शुगर केन गन्ना में प्रयुक्त शुगर शब्द किस भाषा से लिया गया है। मैंने अभी आपको बताया कि संस्कृत भाषा से गन्ना शब्द आया है, तो संस्कृत भाषा से ही लिया गया है। आप अवश्य याद रखें, संस्कृत के मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछता रहता है क्योंकि वह अपनी भाषा से संबंधित भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बारानी, केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो यह कहाँ पर है, हैदराबाद के अंतर्गत है। हैदराबाद में कौन है, इक्रिसेट भी हैदराबाद के अंतर्गत स्थित है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बागवानी के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब प्रारंभ किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसे छाप ले अपनी कॉपी में, यह लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछा गया है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में आया है, हो सकता है ये आपके जेट वगैरह या सुपरवाइजर के पेपर में वापस से पूछा जा सकता है। इसका आप कंठस्थ याद कर ले, 2005-6 के अंतर्गत बागवानी के समग्र विकास के लिए बागवानी राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ किया गया था। ठीक है साथियों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सी राजस्थान कृषि विभाग द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है, तो देखो आत्मा, कौन सी है, आत्मा किसके द्वारा संचालित है, तो यह राजस्थान कृषि विभाग द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है। और आप मुझे कमेंट करके बताना यह कब आई थी, इसका सन भी आपको याद रखना है। इसी के साथ आप ये भी बताना मुझे T&V योजना भी कब आई थी, ट्रेनिंग एंड विजिट योजना, ये दोनों के सन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपकी तैयारी को अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई, तो साथियों इसका सही आंसर है 1985। केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1985 के अंतर्गत की गई है। साथियों तो ये हमारे आज के 19 प्रश्न थे, किंतु आशा करता हूँ इन 19 प्रश्न के साथ आपके अन्य बहुत सारे प्रश्नों का हल आपको यहाँ पर आज के वीडियो में मिल गया होगा। तो साथियों अगर आपको इसी प्रकार नई वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर आपको यही PDF चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर डेली ऐसे प्रश्नोत्तरी आपको मिल जाएगी और आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा हल करें। साथियों आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।